गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का ये जो मेरा ब्लॉग, ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, ये मैं वीडियोस बना रही हूँ कि आज मैं अपने दिल की बात शेयर करूँगी और अपनी शादी की जो जर्नी है वो आप शेयर करूँगी। मेरा कोई लव मैरिज नहीं है, हमारा अरेंज मैरिज है। लेकिन अरेंज मैरिज जो है ना, किसी लव से कम भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अपनी शादी की कुछ चीज़ें और हमारी शादी कैसे हुई वो मैं आप सबको बताऊँ कि कैसे हुई, हम कैसे मिले और कब हमारी शादी हुई। तो वो मैं आपको हमारी इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रही वीडियो में और मज़ा लेते रहिए मेरी बातों का। मतलब मेरी जर्नी, कैसे शादी हुई, कैसे सब कुछ हुआ। मुझे वीडियो तो ऐसे कंटिन्यू बनाना नहीं आता, मैं कट कट वीडियो बनाती हूँ। लेकिन मैं आज मेरा मन हुआ कि मैं बताऊं कि मैं सबको देखती हूँ, सब अपने चीज़ें जो लव मैरिज अरेंज मैरिज है जो भी है अपनी चीज़ें शेयर करते हो। मैंने तो अपनी फर्स्ट वीडियो में भी अपना जो इंट्रोडक्शन वगैरह होता है मुझे वो भी नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। बस मैंने बस ऐसे बना दिया था। आप मेरे चैनल पे जाइएगा ना, तो मेरी जो फर्स्ट वाली वीडियो है वो आप देखिएगा। तो मैं ऐसे ही नहाए धोए कुछ नहीं, बस ऐसे ही सो के उठी थी और काम करने जा रही थी और बस मैंने वो ऐसे ही वीडियो बना दिया और वो ऐसे ही डल गई। और जब भी मेरे चैनल पे आता है ना सर्च मारो तो सबसे पहले वो गंदी सी फोटो वाली मेरी आ जाती है। तो मुझे पता नहीं था। और अभी क्या वो ये माइक लगाना पड़ा है मुझे, और इस वजह से क्योंकि ना भजन चल रहा है तो वो वीडियो में भी आ रहा है। तो मैं अपनी वीडियो को बिना बकवास के स्टार्ट करती हूँ और लंबी वीडियो हो जाएगी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे बातें करने लग जाती हूँ तो उसमें घुस जाती हूँ और बातें ही बहुत सारी हो जाती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस बात से कि मुझे ये बताना था कि हमारी शादी कब हुई, कैसे हुई। हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। और मेरा नाम तो पता ही है, शिखा। मेरे हस्बैंड का नाम है राम। तो बहुत लोग जब शादी से पहले जब सुने हुई ना तो ये भी कहे कि अरे शिखा, ये तो मतलब अरे तो सीता। अगर शिखा की जगह मेरे दोस्त सब कह रहे ता होता तो राम और सीता की जोड़ी होती। वैसे उससे कम भी नहीं है। तो मुझे ये बताना है कि हम कब मिले थे। तो हमारे 2015 में मुलाकात हुई थी। मुलाकात नहीं हुई थी, ये हुई थी कि हमारा रिश्ता आया था। तो 2015 हमारा रिश्ता आया था कि दिसंबर के टाइम में। पहले इनके पापा आए थे हमारे यहाँ पे देखने। इससे पहले मेरा एक रिश्ता मतलब ऐसे देखा सुनी बोलते हैं तो दिखाया गया था, तो वो वाला नहीं हो पाया। उसके कुछ दिन बाद ही ये वाला रिश्ता आया था मेरे घर पे, तो दिखाया गया था। तो ये ना, हाँ, 7 तारीख करीब उनके पापा आए थे और 2 दिन बाद मेरे पापा गए वहाँ पे। तो इनके पापा तो पसंद करके चले गए, फिर मेरे पापा भी वहाँ पसंद करके आ गए, सब कुछ फिक्स हुआ। फिर 13 तारीख को इनके यहाँ पूजाई हुई और 15 यहाँ को 16 तारीख को मेरे यहाँ पूजाई हुई। तो इसके बाद हमारा लव चालू होता है, इसके पहले नहीं, इसके बाद हमारा लव चालू होता है। तो जब हमारा छेका छेकी हो गया, मतलब पूजा पूजाई सगाई एंगेजमेंट जो बोलते हैं, तो हमारे में वो वाला एंगेजमेंट जो रिंग पहनाई होता है ना, वो अब ज़्यादा चलने लगा है। 8 साल पहले, 7 साल 10 साल पहले ये उतना ट्रेंड में नहीं था, तो अब तो सब जगह चलता है। तो पहले हमारे यहाँ पे लड़की के यहाँ पे जो पूजाई होती है वहाँ हो जाती है, लड़के के यहाँ पे पूजाई वहाँ जाती है। तो इस तरीके से हुआ था। तो हम दोनों की पूजाई हुई, उसके बाद से हमारी बातचीत का थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन हुआ। तो जब हमारा रिश्ता पक्का हो गया ना, जब देख देख के एक दूसरे को देख के घर वाले चले, हमने एक दूसरे को भी नहीं देखा था, हमारे मम्मी पापा ने देखा हुआ है और फोटो में देखा था। एक फोटो में देखा था इनके पापा, फोटो पे मेरे पापा के फ़ोन पे फोटो आई थी तो देखा था। और मेरी भी एक फ़ोटो वहाँ पे दी थी। ऐसे फोटो में देखा था हमने, हमने सामने से बात नहीं थी। हमारा रिश्ता पक्का हो गया, इसके बाद से हमारी बातचीत चालू हुई थी। तो जब हमारी एंगेजमेंट हो गई ना, इसके बाद से क्या हुआ, हम मेरे भाई से मैं इनका नंबर, इन्होंने तो नंबर वंबर नहीं मंगाया, मैंने इनके अपने भाई से, मेरा भाई जब छोटा ही था 8 साल पहले, तो मैंने इनके पापा के नंबर दे गए थे। हमने कहा कि अपने जीजा का नंबर पता करवा। तो उसने ना नंबर पता करवाया और नंबर मिला। मैं उनके पापा ने देते कि मेरे बेटे का फ़ोन नंबर है, आपको कुछ, मेरे पापा से बोला मेरे बेटे का नंबर, आपको कुछ बातचीत करनी है, पूछना वछना, तो आप उनके पे कर लीजिएगा। तो मैंने वो नंबर ले लिया। उस टाइम ना मेरे पास छोटा वाला फ़ोन था, सैमसंग का बटन टिपने वाला, वो वाला फ़ोन था। तो मैंने उसी फ़ोन से मैंने बात नहीं किया, अपने भाई को फ़ोन ला कर दिया। मैंने बोला कि अपने ना फ़ोटो भिजवा दीजिए पापा के फ़ोन पे, मेरे भाई को बोला मैंने ये ऐसे बोलने के लिए। तो उसने फ़ोटो भिजवाया, फिर मैंने दिखाया, घर में सबको दिखाया कि ये फ़ोटो है। तो फिर क्या हुआ, नंबर भी ले लिया। तो मैंने अपने फ़ोन पे सेव किया वो नंबर है, और एक चुटकी में नंबर याद हो गया। इतना सिंपल नंबर तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, सब में डबल 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 करके लगता है। फटाफट से वो नंबर याद हो गया
और फिर मैं उस एक ही बात मेरी नज़र में देखा ही था, वो नंबर मेरे दिमाग में फिट बैठ गया। फिर पहली बार हुआ तो मैंने ही बात किया था, लेकिन बात करवाने वाले हमारे पापा थे। वैसे आजकल जल्दी कोई बात नहीं करवाता, लेकिन बात करवाने वाले पापा थे कि हमारे पापा ने बोला कि तुझे जो भी बात करना है, पूछना उठना है, ढंग से बात करके पूछ लें। ऐसा ऐसा पापा ने नहीं बोला कि बातचीत नहीं करना, वो नहीं करना, तो मिले तो नहीं थे नहीं, लेकिन पापा ने बोला था कि हाँ बात करके ढंग से बात कर लेने के लिए, पूछ लेने के लिए कि हाँ कुछ भी जो भी आपके मन में जो उलझने होती है, परेशानी होती है, जो भी परेशानी क्या होती है, मतलब जो भी जानना होता है वो पूछ लो। तो ये हुआ, तो इनका कॉल आया पापा के फ़ोन पे, तो मेरे को बहुत शर्म आ रही थी पहली बार बात करने में, तो मैं भाग गई घर से। पापा कह रहे हाँ पढ़ी लिखी लड़की है, दिल्ली में रहती है, शर्मारी है, ऐसे करके है, तो बात करने में भी इसको वो हो रहा है, वैसे तो दिन भर में प्रधानमंत्री का चर्चा करती रहेगी ना, आपको गुस्सा रहेगा है, और जब अभी बात करने की बारी तो ऐसे कर रही है। तो फिर मैंने बाहर भाग गई, बात करने की जगह नहीं, 2 कमरे यहाँ पर, कहाँ बात करो। फिर मैं बाहर भाग गई और फ़ोन लेकर के फिर नमस्ते वमस्ते कहा, बातचीत हुई। फिर बोले मिलने के लिए हैं, एक ही बार पहली बार मिले, मतलब बात हुई, उसमें कहे मिलने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो कभी आज तक कभी अकेले कहीं गई तक नहीं थी, मैं कैसे मिल सकती हूँ। तो ये हुआ, तो बातचीत होते 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 हुई, तो दिसंबर बीत गया। इसके बाद जनवरी आई, 5 जनवरी को 5 जनवरी को ये हुआ कि मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना था। हाँ, और ये सेकेंड ईयर में थे, और हमारी वो हो गई थी बीए का, हमने फॉर्म भरा था। तो इन बातचीत से पता लगा कि इनका सेकेंड ईयर का, उनको बुक्स लेनी थी, एडमिशन करना था, और मुझे अपना फर्स्ट ईयर का। और कैंप भी हमारा एकदम एक सेम ही, कैंप भी हमारा वही सेम था। जब मैंने बताया कि मुझे इस कैंप में जाना, बुक लेना, तो कह रहे मेरे को भी तो उससे जाना है। तो और मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये भगवान का एक इशारा मिला कि हाँ हमें कुछ मिलने का। वो वैसे तो हमने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन हुआ कि चलो बुक लेने जाना है। और उस टाइम मन में ये भी तो लगता था, अरे बाप रे, हम कुछ पाप तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, मिलने जा रही हूँ, घर में भी किसी को नहीं पता है, समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं तो अपने काम से जा रही हूँ ना, वहाँ पे तो वो भी अपने काम से आ रहा है, तो मैं ऐसा कुछ तो गलत कर ही नहीं। फिर ऐसा ही हुआ। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला, क्योंकि मुझे उतना रास्ते का उतना आइडिया नहीं है, अभी भी नहीं है कि किधर कैसे क्या जाना है, मुझे बहुत उलझन रहती है। मैं तो कभी अकेले गई भी नहीं हूँ। तो मैंने, मेरी दोस्त एक फ्रेंड है, तो उसका भी भरना था। हम सब ने स्कूल से एक साथ निकले थे, 4-5 दोस्त है, और एक साथ ही जाना था एडमिशन के लिए। तो मेरे कुछ दोस्त ना पहले करवा लिए थे, और एक मेरी फ्रेंड है ना, वो हम लोग साथ साथ में सारा काम, मतलब स्कूल जाना, ये वो ट्यूशन कोचिंग वगैरह साथ में करते थे। तो उसने भी फॉर्म नहीं भरा था। तो हमने कहा चल एक साथ एडमिशन कराएंगे। हाँ, और ना मैंने ये सारी बात बताई कि हाँ इनका फ़ोन आया था, ऐसी ऐसी बात है, और मिलने के लिए हैं। तो हम वहाँ कैंप में गए। तो कैंप में गए ना, तो बहुत देर, हम भी पहले चले गए, ये बहुत लेट से आई, नहीं ऑफिस से आए थे, मुँह पे ऐसे पान रखा था। मतलब पूरे कैंप में मैं पहचान गई। मेरी दोस्त गई, मेरे को इतनी शर्म आ रही थी ना, मैं गई ही नहीं, मैं पीछे ही रही। वो ये भाग करके गई, हाथ दे के आ गए हैं, और मैं गई मैं जाके पूरे कैंप के सामने मेरे पैर छू लिया है। तो कह रही अरे तुम इतने सब लोगों के सामने पैर छू रहे हैं। हमने कहा कि पहली बार मिल रहे तो पैर तो छूंगी ना। तो बस वही बात होती। फिर हमने अपना काम किया वहाँ पे, बुक वगैरह ली, और जो काम था इसके बाद में किया। फिर मैंने कहा चलो कहीं घूमने फिरने जाना है। मैंने कहा मुझे तो कोई आइडिया है नहीं कौन सी जगह होती है, कहाँ घूमने फिरने जाना है, कुछ आइडिया था नहीं मुझे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि हाँ कि मेरे को पता है, तो एक पार्क गार्डन में लेके गई। ये बात किसी को भी नहीं पता है थी मेरे घर में, मैं छुपके नहीं गई थी, और मैं मिली थी। और पार्क के गार्डन में था, मैं कोई पता नहीं कैसी जगह पे लेके आ गई। गार्डन में फैमिली गार्डन ही था, वहाँ पर टिकट विकट लगता था। वो टिकट जो भी हमने लिए ना, जितनी बार भी मिले हैं, मैं बताऊँगी आपको कितनी बार मिले हैं। तो वो जो टिकट था ना, उन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ था, जगह का नाम नहीं बताऊँगी। तो मुझे भी नहीं पता था और इनको भी नहीं पता था। हमारे तरफ का ही, हमारे से दूर थोड़ा था, लेकिन हमको नहीं पता था कि ऐसी मतलब जगह है। मतलब उतना वो नहीं फैमिली वाला था, लेकिन डीपली अंदर घुसो ना, थोड़ा ज़्यादा ही वैसे डीपली में चला जाता है वो वाला प्लेस। तो मैं तो पहली बार में इतना रोने लग गई है, मुझे इतना हुआ था, इतना गुस्सा आ रहा था मेरे दोस्त के, कैसी जगह पता नहीं लेकर के आइए हैं। आगे से तो फैमिली दिखाई दे रहे, अब पीछे से कैसे ही अंदर घुसते जा रहे थे। मैं भाग गई वहाँ से। मैं 5 से 10 मिनट जो वहाँ रुकी हूँ ना, सिर्फ रो के मेरा टाइम बस वो किया अपना। और ये कह रहे क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा तुम्हारी फ्रेंड ने तो लेके आई। मैंने कहा कि आपको नहीं पता मेरे को ढंग की जगह, कह रही मेरे को इधर के इलाके का कुछ भी नहीं पता है।
मेरे को नहीं पता, मैंने कहा चलना है, यहाँ से निकलिए, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर मैं रुकी ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे खाना पीना कैंटीन वगैरह सब कुछ था, लेकिन हमको कुछ रुकने जैसा मुझे समझ में नहीं आया। मैं वहाँ से तुरंत निकली। इसके बाद में क्या हुआ, ये मुझे घर तक छोड़ते छोड़ते आ गया। मैंने कहा बदमाद जी, शादी से पहले ही पधारे घर। तो मैं कह रही हूँ चले जाएंगे, मैं मेरी दोस्ती थी बस साथ में। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, वहाँ तक चल रहा, मैं मुँह पर रुमाल बांध दूँगा, कोई देखेगा नहीं है। मैंने कहा कि हम लोग तो कभी ऐसे आज तक ऐसे लड़के बगल में चल रहे हैं और ये सब हुआ नहीं, वो जितनी शर्म आती। मैंने कहा नहीं हम चले जाएंगे, नहीं माने, कह रहे नहीं तो मैं तुम लोग को ऐसे सेफली घर छोड़ के जाऊँगा। फिर हमारी गली तक आए, लेकिन घर पे नहीं आए थे, तो वहीं से वहीं चले गए। ये बात उनके घर वालों को पता है कि हाँ मुझसे मिले आए थे, लेकिन मैं अपने घर वालों को नहीं बताया। मेरी बहन भाई किसी को भी नहीं पता था। मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं थोड़ा सा भी हल्का सा थोड़ा लिपस्टिक या थोड़ा कुछ लगा के निकलती थी ना, तो मेरी बहन को डॉक्टर, अरे इतना तैयार क्यों रही दीदी, कॉलेज जा रही, आज से पहले तो कभी नहीं किया। और मैं इतनी होती थी भगवान, ऐसा लगता था कोई जुर्म करने जा रही, मैं मिलने जा रही, तो एकदम वो लगता। घर में किसी को पता नहीं था ना, और पहली बार ऐसा कर रही थी, मुझे बहुत अजीब लगता था। शर्म तो आती थी, क्या बताऊँ एकदम से। सगाई तो हो चुकी, लेकिन उसके बाद भी इतनी ज़्यादा सगाई एंगेजमेंट होने के बाद में इतनी शर्म आती थी कि मतलब घर में भी नहीं पता पड़ती थी कि हाँ मिलने के लिए जाना है। तो मैं अपनी शादी के बाद हम 5 बार मिले हुए, 5 बार। या शादी के, हमारी शादी अप्रैल में हुई थी, है दिसंबर में देखा देखी हुई, जनवरी 1 जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में हम 5 बार मिले थे। वो हमने अपनी पर्ची अभी तक रखी गई थी, जहाँ जहाँ में गए थे घूमने फिरने। लेकिन एक बार तो हम मंदिर में गए थे। अच्छा, हमारे घर का मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है, नाम बाद में बताऊँगी। तो मंदिर में गए थे, तो हमने मंदिर में आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लिया। शादी से पहले भी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो हस्बैंड वाइफ ही है, तो एक बार मंदिर भी चल लेते हैं, मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, सब अच्छे से होगा। तो हम एक बार मंदिर गए थे, और 2-3 बार हम मिल लिए कहीं वहीं पर आसपास, कहीं मिल लिए, बस मिल लिए और चले जाते थे अपने ऑफिस। मुझे देख लेते थे, हैं बातचीत हुई, और इतना वो नहीं पता था कि। और उस टाइम पता है, उस टाइम जियो का जमाना नहीं था जो फ्री कॉलिंग चलती थी। उस टाइम तो रिचार्ज वाला टाइम चलता था, फटाफट फटाफट बात करो, कॉल काटो। तो ये मुझसे बात करने के लिए 100, 200, 300 उस टाइम ना ऐसे रिचार्ज किया करते थे। और मैं तो कोई कमाती थोड़ी ना थी, मैं घर में तो कैसे मांग देती थी। मैं तो आज तक 5-10 रुपये भी नहीं मांगती थी कि पापा से, किताबों पेंसिल के लिए मांगती थी। ऐसे खाने पीने के लिए पापा ही दे दिया करते थे कि मैं फ़ोन रिचार्ज करा सकूँ। तो यही मेरा फ़ोन कभी कभी रिचार्ज कर दिया करते थे। और जो लोन पहले तो 10 रुपये का लोन मिल जाता था, और मैसेज पैक में, हाँ मैं 32 से 34 रुपये का मैसेज पैक आता था, वही रिचार्ज करवा पाती थी। मैं पैसे जमा करके रखती थी, वही से रिचार्ज करके मैसेज पे बात करती थी, वही कॉल करते थे, मैं कॉल नहीं कर पाती थी, वही कॉल करते थे। तो हमारा तो कॉलिंग में लगता है 5-10 हज़ार रुपये खर्च हो गया होगा। फिर मैं बात करते करते अलग ही ट्रैक पे चली गई। तो मुझे ये बताना था, फिर ये हुआ कि हमारा अप्रैल तक बातचीत खूब चलती। हम तो रात मतलब दिन भर भी फ़ोन करते थे, ऑफिस में भी रहते थे तो भी फ़ोन में बात करते थे, रात भर बात होती थी, और सुबह तक भी बात होती रहती थी। 6 बजे तक, मैं जिस टाइम लोग उठते हैं उस टाइम में सो जाती थी। मम्मी उठाने आती थी, कहती थी कि उठ जा, अब सुबह हो गई। मम्मी को क्या बताऊँ, अभी तो मैं सोने ही जा रही हूँ मैं। अरे बहुत समझ नहीं आता, अब जो जितनी बातें नहीं हो पाती है, उस टाइम कितनी बातें होती थी करने के लिए, क्या क्या बातें होती थी कि बातों का एंड ही नहीं था। और अब जो शादी की बात बोलती, बातें करिए ना, तो बातें ही नहीं होते बोलने के लिए। और जब बातों का ही कोई पिटारा इतना बड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं होता था, जो दिन भर रात भर और सुबह तक एक अलग ही वो बात होती है। जिनके साथ ऐसा हुआ होगा ना, जैसे शादी से पहले ये लव मैरिज वाले, अरेंजमेंट वाले, जो फीलिंग होती होगी ना, सिर्फ वही समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। वो जो बात होती है ना, वो अभी की बात में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वो बात कुछ अलग होती है। जो एक एक मोमेंट, एक एक पल होता है ना, वो नहीं भुलाया जा सकता, वो सब याद आता है मेरे को। तो एक एक चीज़, एक एक बात अभी तक याद है कि कहाँ मिले, कैसे मिले, ये हुआ, वो हमने क्या खाया, क्या पिया, किस जगह रुके, बस ये सब मुझे सभी चीज़ें याद है। शादी की भी चीज़ें याद है, ये सभी याद है। फिर हुआ क्या कि वही, फिर हम मिले 4 या 5 बार करीब में मिले, वैलेंटाइन डे पे मिले थे। और डेट मेरे डायरी में सब लिख रखा है, मुझे इतना भी क्लियर उतना याद नहीं है, 8 साल हो गए तो मुझे सब याद है। लेकिन फर्स्ट डेट मुझे इतना याद है कि 5 जनवरी 2016 में हम मिले थे, और 2016 में हमारी शादी हुई थी। तो हम मिले, इसके बाद में अप्रैल तक हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई, और 18 अप्रैल को हमारी शादी हुई। तो उससे पहले हम एक बार वही 5वीं बार जो लास्ट बार मिले थे,
और इसके बाद यही बताना चाहती हूँ कि ये एक लव अरेंज मैरिज है कि लव का भी है कि बस इस 4 महीने के अंदर ऐसा लगता है हमने पूरा जिंदगी जी लिया हो। जो पहले वाली चीज़ें होती है ना, पूरी ज़िंदगी जी ली, इतनी बातें होती थी, इतना वो कुछ अट्रैक्टिव कुछ अलग ही होता था, मिलना मिलना और एक दूसरे को देखना जैसे कि कभी देखा ही ना हो जन्मों में। और इतना कंफर्टेबल जोन हो गया था ना कि जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो उस वक्त में मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं किसी अनजान इंसान के साथ मतलब जा रही हूँ। पर लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि मैं बहुत सालों से जानती हूँ, हर एक चीज़ से वाकिफ हूँ, और मैं किसी अनजान घर में नहीं जा रही, किसी अनजान इंसान के साथ नहीं जा रही। इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा हो गया था कि एक दूसरे मैं कुछ भी बात शेयर कर लेती थी, कुछ भी बता देती थी, कुछ भी जो मन में आता था कुछ भी बता देती थी। और उनको भी, जो मेरे हस्बैंड को भी, जो मन की बात थी जैसी भी थी, अच्छी बुरी सब कुछ एक दूसरे से शेयर कर लिया करते थे। कुछ छुपाने जैसा कुछ था नहीं, हम एक दूसरे को सब कुछ बता देते थे, अच्छा बुरा घर का जो भी है था बता दिया करते थे। तो एक बार तो ऐसा हुआ, शादी के दिन का टाइम नज़दीक आया ना, तो मेरे ससुर जी का कॉल है, वो कह रहे कि है ऐसी हंसी मजाक उन्होंने बोला कि बेटा पापा ने लिस्ट बना लिया गया है। तो मेरे को रोना आ गया एकदम से। उस टाइम मम्मी पापा मेरे शादी का कार्ड देने गए थे, कुल देवता होते हैं ना, तो कुल देवता पे वहाँ पे कार्ड देने के लिए गए थे गाँव में। और हम लोग यहीं पर, मैं 4 भाई बहन हूँ तो यहीं पे थे। मेरे पास कॉल आया, मैं डर गई, मैं तो इतना रोने लगी, मुझे समझ में नहीं आया कि इसका जवाब क्या दूँ। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया, जैसे हाल समाचार करके फ़ोन रख दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से ही कहा, मतलब ना इनसे ही कहा था कि मैंने कहा आपके पापा जी का फ़ोन आया था और ये कह रहे थे कि मैंने ऐसी ऐसी बात है, लिस्ट बना लिया। क्या, मुझे तो समझ नहीं आया, मुझे रोना ही आ गया। तो इन्होंने मुझे बोला कि अरे तुम ऐसे कि तुमने बोला क्यों नहीं, कोई जवाब क्यों नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मैं क्या बोलती, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने एकदम से सब बोला कि मैं क्या ही जवाब दूँ, कि लिस्ट बना लिया क्या क्या। मैंने कहा मुझे क्या पता है सब चीज़ों के बारे में, मैं घर में मम्मी पापा क्या बातें करते मुझे थोड़ी ना पता है सब। तो क्या तुम्हें जवाब देना चाहिए था ना कि आपको पापा सामान चाहिए या बहू चाहिए है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। फिर मैंने जब मैं इन्होंने अपनी मम्मी से जाके बोला वो घर पे कि हाँ पापा का फ़ोन आया था, तो ये बहू को ऐसे ऐसे कह रहे थे कि सामान का लिस्ट तैयार हो गया है। तो इनकी मम्मी का फ़ोन है मेरे पास में बाद में। तो मम्मी कहने लगे अरे पापा तो मजाक कर रहे थे। तो मैंने कहा अरे कि मेरे को क्या समझ में आया कि मजाक का क्या मतलब, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। पापा कह रहे थे कि लिस्ट तैयार कर लिया क्या, इतने में पापा ने फ़ोन ले लिया। पापा कह रहे हैं अरे बेटा मजाक कर रहा था। तो मैंने बोली पापा आपको सामान चाहिए या बहू चाहिए। तो पापा कह रहे हैं कि अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो बहू ही चाहिए। मैंने कहा अब तो मजाक कर रहे थे लेकिन मैं तो डर गई थी। तो पापा कह रहे हैं कि बेटी चाटी होती है तो सामान ही लेके आती है तो अपना सुख करती है। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता पापा क्या दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन जो जितना भी दे पाएंगे ना उसमें उनका सक्षम है और मैं उसमें उतना खुश हूँ। और जो जैसे हाल में घर पे होगा उसमें मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो नहीं मैं ये चाहिए वो चाहिए, मैं इससे थोड़ा कह सकती हूँ। और हमारे पापा माँ बाप की जितनी हैसियत है, जो भी सक्षमता होती है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे देने की। और जितना भी उन्होंने किया है ना मेरे लिए बहुत, और आज तक। और उनकी शादी में दे दे तो वो एंड थोड़ी ना होता है, और बात बात तक कुछ ना कुछ बेटी को तो लगा ही रहता है, ये करना वो करना, ये एंड नहीं होता, ये चलता ही रहता है। तो जितना भी हमारे मम्मी पापा ने किया बहुत है। और मेरे घर से भी कभी किसी सामान के लिए किसी चीज़ के लिए कभी कोई प्रेशर ऐसे आया नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने। बस एक बार वही हंसी मजाक में कह दिया था, इसके बाद तो कभी भी कुछ भी नहीं। इस मैटर में तो खैर कभी भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्या दिया नहीं दिया, ये सब कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं तो ये सोचती हूँ कि उस टाइम जो इन्होंने बोला था मेरे पापा को बोलने के लिए, कोई ऐसा लड़का जल्दी बोलता नहीं है अपने माँ के खिलाफ में, लेकिन उन्होंने ऐसा उठ के बोला, मुझे वही बात है मेरे दिल में घर कर गई कि हाँ इन्होंने दोनों फैमिली की राज रखी, दोनों को समझ रहे हैं, मुझे भी समझ रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये मैंने अपने घर में सबको बताई थी ये बात, और वहाँ पर भी उनको बता दी थी। तो देखा मैं बात करते करते दूसरे ट्रैक पे ही पहुँच जाती हूँ। तो फिर यही थी कहानी कि हाँ शादी हुई, हम मिले, इसके बाद से तो दूसरा ही लव ट्रायंगल चालू हो गया हमारी ज़िंदगी। जो उन बीच में जो बीती ना खुशी की पल वही थे। इसके बाद तो शादी का तो हमारा कुछ और ही, सभी के जो चलते घर गृहस्थी उसमें ही इंसान बीत जाते हैं। तो लव एंगल तो हमारा कुछ ऐसे ही रहा, छोटा सा है, प्यारा सा है, 4-5 महीने की जर्नी है जिसमें हम मिलते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे। और बाद में मैंने जब शादी हो के आई ना, तो मैंने बाद में बात बता दी। आज मेरी बहन बोलती है क्या कि ना मुझे पता था तो जीजू से मिलने जाती थी है। मैंने कहा तुझे पता था है, मुझे इस टाइम इतना अजीब लगता था, अपनी बहन से भी शेयर नहीं कर पाती थी। बाद में मम्मी कहती हैं मिलने जाती थी है। मैंने कहा हाँ, मैंने शादी की बहुत बाद में बताया। मैंने कहा हाँ, तो मम्मी तो तब कुछ नहीं कहा, मुझे तो उस टाइम डर लगता है शादी के बाद में मेरे को पता लगेगा तो क्या सोचेंगी मिलने जाती थी मेरी बेटी।
बस यही सब था। तो कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और आगे कुछ ऐसा कुछ और अलग से स्टोरी लगेगा तब मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं तो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और अभी तक हमेशा ज़िंदगी भर करती रहूँगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और मेरा लव मंगल कैसा लगा ज़रूर बताइए।